जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साल 2025 का पितृपक्ष बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें दो ग्रहण लगने वाले हैं। ज्योतिषीय गणना की माने तो कई सालों के बाद पितृपक्ष में ऐसा दुर्लभ सहयोग बनने जा रहा है जिसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लगने वाले हैं। इस वीडियो में पितृपक्ष 2025 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त, श्राद्ध से जुड़े जरूरी नियम और इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को पूजनीय माना जाता है, जिनके लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही शुभ होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है। यह अवधि 15 दिनों की होती है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज जैसे कर्म करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और परिवार के सदस्यों से श्राद्ध ग्रहण करते हैं तथा उनके कष्टों को दूर कर आशीर्वाद देते हैं। इस समय यदि पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता तो उनकी आत्मा अतृप्त रहती है, तो पितर नाराज हो सकते हैं, जिससे पितृदोष उत्पन्न होता है जो जीवन में बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। पितृपक्ष का महत्व गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जहां इसे मोक्ष का माध्यम बताया गया है। इस अवधि में सात्विक भोजन बनाना, दान पुण्य करना और पितरों की पूजा करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान करना, शांत वातावरण रखना, श्राद्ध मांसाहार, लहसुन प्याज से परहेज करना, नई चीजें न खरीदना, बाल नाखून न काटना और लड़ाई झगड़े से दूर रहना। श्राद्ध में कौवे, गाय, कुत्ते और ब्राह्मण को भोजन देना जरूरी माना गया है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार पूर्णिमा श्राद्ध से हो रही है। प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को होगा, जो 21 सितंबर रविवार सर्व पितृ अमावस्या तक चलेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से इस बार का पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें दो ग्रहण लगने वाले हैं। इनमें एक चंद्र ग्रहण होगा और एक सूर्य ग्रहण। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक पितृपक्ष में ऐसा दुर्लभ सहयोग लगभग 100 साल बाद बन रहा है, जिसमें दो ग्रहण एक साथ लगने जा रहे हैं। 7 सितंबर को जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत होगी उसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। वहीं 21 सितंबर को जिस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा उसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 100 साल बाद ये दो ग्रहण पितृपक्ष में लगने वाले हैं, लेकिन किसी भी ग्रहण लगने से पहले उसका सूतक काल लग जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ, शुभ मांगलिक कार्य और श्राद्ध करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी ग्रहण का सूतक काल बेहद अहम कालखंड होता है, इसलिए इस दौरान श्राद्ध करने से पितरों को कष्ट पहुंच सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्राद्ध कर्मों को ग्रहण से पहले या ग्रहण समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण समाप्त होने के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर रविवार रात 9:58 पर लगेगा और इसका समापन 8 सितंबर की रात 1:26 पर होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। जब कोई ग्रहण दृश्यमान होता है तो उसका सूतक काल भी मान्य होता है। चंद्र ग्रहण होने के कारण श्राद्ध पर इसका असर पड़ेगा। इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा, इसलिए पूर्णिमा, श्राद्ध और तर्पण दोपहर 12 बजे सूतक काल लगने से पहले ही कर ले। साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर की रात 11 बजे से शुरू होगा और इस ग्रहण की समाप्ति 22 सितंबर की सुबह 3:24 पर होगी। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या पर पड़ने से विशेष है, लेकिन अदृश्य होने के कारण श्राद्ध पर इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इस दिन सामान्य रूप से श्राद्ध और तर्पण करने में कोई परेशानी नहीं है।
इसके अलावा ग्रहण के दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। यह समय पितृपक्ष में होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।